बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो बीजेपी को आने का मौका आपने दिया। जो बेईमाना सलूक किया है, आज तक वो पुलिस वाला, अब तक उसकी नौकरी जानी चाहिए थी, वो सस्पेंड भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो बड़े नेता जो जदयू के हैं उसका रिश्तेदार है। 50 लाख रुपये मुआवजा दो और उस पुलिस ऑफिसर को नौकरी से खत्म करो, उसकी नौकरी खत्म करो और ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाने के लिए वो करो, अदालती कार्रवाई करो। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। अगले 30 से 35 दिन में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। अब इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छा कामयाबी हासिल किया था, 5 एमएलए उन्होंने जीता था, आप लोगों को पता ही होगा। 5 एमएलए उन्होंने जीता, लेकिन उनमें से 4 ने उनके साथ दगाबाजी कर ली और वो लोग आरजेडी में चले गए। क्या इस बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? जब अख्तरुल इमाम से ये बात पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, हमने गठबंधन की मांग की है। आप तमाम लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम अपने तमाम नेताओं के साथ तेजस्वी यादव के घर के बाहर गए। उनसे ये मांग की कि भाई उनको कहीं ना कहीं महागठबंधन में थोड़ी सी जगह दे दी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई उनका नहीं आया है। और यही चीज़ उन्होंने 2 महीने पहले भी किया था, तब भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि क्या आपको लेटर दिया गया है एआईएमआईएम की तरफ से, तो तेजस्वी यादव ने साफ इनकार कर दिया था कि उनको कोई भी लेटर नहीं मिला है। अब एक बार फिर पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नेता तेजस्वी यादव के घर के पास गए, ढोल वोल लेकर गए और लेटर लिख के गए। इस बार वो बता रहे थे कि भाई पिछली बार तेजस्वी यादव ने हमारी बात नहीं सुनी या फिर वो नहीं सुन पाए, तो इस बार हम ढोल लेकर आए हैं कि कैसे भी उनके कानों तक आवाज़ चली जाएगी। लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब कल यानी 14 सितंबर को बिहार में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान जो कि एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, वो भी बिहार में आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। जब अख्तरुल इमाम से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भाई अगर गठबंधन हमारी हो जाती है तो हम 6 सीट रिज़र्व मांग रहे हैं, हम 6 सीट पर लड़ेंगे, ज़्यादा सीट पर नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम तकरीबन 80-90 सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और हमारा अगर गठबंधन बन जाता तो सीटों की तादाद अलग होगी, हम तनहा लड़ते हैं तो सीटों की तादाद अलग होगी, लेकिन जाहिर है कि हम पिछले बार से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। तो क्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के लिए भारी पड़ सकती है? क्योंकि मजलिस ने उनसे ये मांग की कि उनको महागठबंधन में ले लिया जाए, क्योंकि हमेशा से ही आईएनडीआईए गठबंधन वाले एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताती रही। तो इस बार उन्होंने कहा भाई हम आपके साथ आ जाते हैं, तब तो आप हमें बीजेपी की बी टीम नहीं कहिएगा। अब अख्तरुल इमाम इन तमाम चीज़ों को लेकर के और क्या बोले, आप सुनिए इस वीडियो में। हमने ये है कि गठबंधन से एक जो हम लोगों ने दरख्वास्त दे रखी थी, बहुत कन्फ्यूज़न था लोगों को, वो क्लियर हो गया है। अब हम तनहा लड़ें या हम थर्ड फ्रंट बनाएं, ये हमारे लिए अब मौका है, तय होनी है। इसी महीने के आखिर में बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब आ रहे हैं और हमारा अगर गठबंधन बन जाता तो सीटों की तादाद अलग होगी, हम तनहा लड़ते हैं तो सीटों की तादाद अलग होगी, लेकिन जाहिर है कि हम पिछले बार से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। ये किरकिराना नहीं है, ये तो जुर्रत और हिम्मत की बात है। एक आदमी जिसके सीने पे कोई खंजर मारता है, उसके बावजूद उसके दरवाजे पर कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए हो तैयार हूँ। आप ये समझिए कि बिहार को बड़ा नुकसान पहुँचाया है ये फ़िरका परस्त ताकतों ने, और आवाम चूँकि बेचारी अनबूझ है और कहीं न कहीं वर्गलाकर उनके साथ भी एक तबका है, तो हम लोगों ने हिकमतन ये कहा कि मौजूदा वक्त बिहार को इन फ़िरका परस्तों से बचाया जाए, और इन फ़िरका परस्तों से बचाने के लिए बिहार के एक बड़े मफाद की खातिर हमने किया। ये गिरगिराना नहीं है, हर के बस का रोग नहीं है।
कि मगरूर मासूका के पत्थरों को बर्दाश्त करके उसकी गली में खड़ा हो जाए। अच्छा, कब सीमित होकर रह गई थी? अरे बच्चा पैदा होता है तो माँ के आगोश में, फिर आंगन में, फिर बस्ती में, फिर दुनिया में फिरता है। 2015 में भले ही सीमांचल लड़ी थी वहाँ, लेकिन 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बाहर लड़ी, 2020 के असेंबली इलेक्शन में पूरे बिहार में लड़ी है, मगध में लड़ी है, मिथिलांचल में लड़ी है, पार्लियामेंट्री सीट मगध में लड़ी, मिथिला में लड़ी है, सीमांचल में लड़ी है। तो सीमित कहाँ है? हमारे 25 जिलों में संगठन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-3 लोगों की पार्टी है। अरे कम से कम इतना तो इकरार किया आपने कि 2-3 लोगों की पार्टी है, लेकिन तुम जिस पार्टी की चाकरी कर रहे हो तो एक ही शख्स की पार्टी है ना? हमारे यहाँ तो जमहूरियत है, कम से कम 3 आदमी होता है तो जमहूरियत आ जाती है, 2 का फैसला होगा तो वो मान्य होगा। लेकिन तुम तो एक आदमी के पीछे चल रहे हो और कह रहे हो 2-3 आदमी की पार्टी है। 25 जिला में संगठन है और पार्टियों से मजबूत है ना? और 25 जिले में हमारी तो तैयारी 100 सीटों पर है, लेकिन हम इतनी सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हम कम सीटों पे लड़ेंगे। और तो भाई ये पुरानी बात थी, है ना? तो मामला ये है कि उनके पास दावा पेश करो तो दलील भी पेश करो। अगर दावा पेश करते हो, दलील पेश नहीं कर पाते हो तो दगाबाज कहलाते हो। मेरे पास तो दलील है कि कौन लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाए। अभी तो मैंने आपको बता दिया, 2005 में अगर रामविलास पासवान साहब के प्रस्ताव को राजद ने मान लिया होता तो बिहार में बीजेपी कदम नहीं रख सकती थी। चूंकि उन्होंने कहा कि 29 लोग हमारे जीत के आए हैं, किसी एक माइनॉरिटी के आदमी को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपने तो ये मौका गंवा दिया, तो बीजेपी को आने का मौका आपने दिया। 1990 में बीजेपी का, कि 2005 में अगर ये प्रस्ताव मान लिए होते तो बीजेपी आ सकती थी क्या? मैं बीजेपी का उनको नहीं कहूंगा कि दोस्त है, लेकिन यह है कि माइनॉरिटी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे बीजेपी के हाथ में चली जाए।